हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाटा पावर कंपनी के बारे में। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो 207 रुपये का इसका प्राइस है और वन मंथ का देखें तो यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग यहीं पर बना हुआ है। मतलब कि 200 रुपये का जो सपोर्ट लेवल है उसका बना हुआ है। और 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर 220 का जो सपोर्ट लेवल था उसका वो अब ब्रेक हो चुका है। अब बहुत दिनों से यहाँ से जब से इसका डाउन मूवमेंट आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 23 दिसंबर से इसमें डाउनफॉल आया और आज की डेट तक मतलब कि 22 जनवरी तक इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 200 के आसपास बना हुआ है। और ऐसा किस कारण हुआ है? ऐसा हुआ है अभी जो सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट चल रहे हैं, इसी कारण यह कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी डाउन हो चुका है। लेकिन अगर इस कंपनी का फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यह रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में अपना काम कर रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जितने भी पावर स्टेशन की ज़रूरत है वह सभी टाटा पावर ही बना रही है। 2025 तक इस कंपनी का टारगेट 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 66,000 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस 207 है और 190 के आसपास इसका जो लो लेवल है उसी के आसपास यह कंपनी ट्रेड कर रही है। 190 52 भी एक लो है इसका, वो 207 अभी करंट प्राइस है और हाई इसका 298 रुपये है। लेकिन अगर फ्यूचर की पर्पज़ से देखें तो यहाँ पर यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। सितंबर 2021 में 9,000 करोड़ था सेल्स और दिसंबर 2021 में 10,000 करोड़, फिर इसके बाद 11,000 करोड़, फिर 14,000 करोड़ और फिर से 14,000 करोड़। तो यहाँ पर हमें रेगुलरली इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इसके एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस में भी वृद्धि हुई है। तो अगर कोई भी कंपनी ग्रो करना है तो उसको एक्सपेंसेस करने ही होंगे। और साथ ही साथ इसका जो जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। 10%, 12% और 13% यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। और साथ ही साथ जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो अब मूवमेंट दिखा चुका है। वहीं अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पर जून 2022, सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 में इसके प्रमोटर अभी अपना जो स्टेक है वो बनाए हुए हैं। वहीं FIS DIS ने यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया है। FIS और DIS की बात करें तो 10.28 से 9.63 यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है और वहीं की DIS में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ पर इसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि FIS ने बहुत सारी कंपनियों को छोड़ा है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत शेयर इसके भी सॉर्ट आउट किए हैं, लेकिन DIS ने इस कंपनी में होल्डिंग इंक्रीज की है। तो यह एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ रहा है इस कंपनी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रही है ये कंपनी और सोलर रूफ और जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं वो भी स्थापित कर रही है। तो अगर हम फ्यूचर की दृष्टि से देखें तो यह जो शेयर है यह अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पर आप टाटा पावर की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। टाटा पावर इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कंपनी है। तो इसका जो फ्यूचर है रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल सेक्टर में, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगा। और टाटा पावर जो सोलर रूफ है लगाए जाते हैं वो भी स्थापित करवाती है। तो अगर ओवरऑल पर्पस हम देखें तो इसका सेल्स देखें या फिर इस कंपनी का OPM देखें, सभी में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हुआ है, भले ही सेल्स यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई थी लास्ट क्वार्टर में। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस प्राइस पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए उस स्टॉक के बारे में भी जानते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्रेड प्रोवाइड करा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट करने वालों को।
तो दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, यह 2:10 का जो स्प्लिट है वो प्रोवाइड करा रही है। और साथ ही एक कंपनी थी दीप डायमंड लिमिटेड, तो वह 1:10 का जो स्प्लिट है वो प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन उसकी जो एक्सेस स्प्लिट डेट है वो निकल चुकी है, उसकी 20 जनवरी थी और इसकी 15 फरवरी है। तो अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है स्प्लिट के तौर पर। तो लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो ज़रूर देख लें। तो गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।